बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को सिर्फ 3 तस्बीह का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सिर्फ 3 तस्बीह का ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ऐसा मौजज़ा देखेंगे, ऐसा मौजज़ा होगा कि जमीन से रिस्क और दौलत निकलना शुरू हो जाएगा। इस तस्बीह के अमल में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं पूरे यकीन के साथ तो जमीन की जितनी भी गहराई में रिस्क होगा वो बाहर आ जाएगा और आप ऐसा मौजज़ा देखेंगे कि कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के अमल से भी आपको रिस्क मिल सकता है। एक शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि जो कुत्ते होते हैं वो 7-7 बच्चे जनते हैं, जबकि भेड़ बकरियों की तादाद हर जगह कुत्तों से ज्यादा होती है। हालांकि हम आए रोज भेड़ बकरियों को ज़िबा भी करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, फिर भी वो हमेशा कुत्तों से ज्यादा ही होती हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही चीज बरकत है। उस शख्स ने कहा कि ए अली अलैहिस्सलाम, बरकत भेड़ बकरियों में ही क्यों है, कुत्तों में क्यों नहीं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़ बकरियां रात के शुरू में सोती हैं और फजर के वक्त जागती हैं, यानी रहमत के वक्त जागती हैं तो बरकत को पा लेती हैं, मगर कुत्ते सारी रात भौंक भौंक कर फजर के करीब सो जाते हैं और रहमत और बरकत से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, यही रिस्क और औलाद में बरकत का जरिया है। दोस्तों, इसी तरह एक औरत ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि मैं तंगदस्त हूँ, गरीब हूँ, रिस्क में बहुत कमी है, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि रिस्क में कुशादगी आ जाए, बेहतरी आ जाए। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात के बर्तन धोकर सोया करो, क्योंकि शैतान गंदे बर्तनों को चाटता है और उसके चाटने से घर में नहुसत और रिस्क में कमी आ जाती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें जरूर याद रखनी चाहिए। इंसान जब किसी मुसीबत और परेशानी में, गम में मुब्तला हो जाए तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ अस्तगफार करता रहे, अस्तगफिरुल्लाह करता रहे, क्योंकि ये अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसा जिक्र है, यकीन करें इसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि जब बंदा इसको पढ़ना शुरू करता है तो इसका रिस्क खुल जाता है, दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं, हर तरह की रुकावटें खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र गुनाहों को ढो देता है और ये गुनाह ही होते हैं जो हमारे कामों में रुकावटें बने होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया कि तुम तक जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है और वो बहुत सी बातों को मुआफ भी कर देता है। दोस्तों, ये हकीकत है, अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो आज जो तस्बीह का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आपकी मेहरबानी होगी, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसकी ताकत का अंदाजा आपको खुद ही हो जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। वो तस्बीह का अमल क्या है कि नोट फरमा ले बड़ी तवज्जो के साथ। आप लोगों ने सिर्फ 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, 3 मरतबा पढ़ें, अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि बिस्मिल्लाहि वल शुक्रु लिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दोस्तों, ये तस्बीह मुबारक है और इसको पढ़ने का तरीका इस तरह से है, ये तवज्जो के साथ नोट फरमा लें कि जब आप अपने हाथ में तस्बीह पकड़ें तो 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। दिन में किसी भी वक्त आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तस्बीह हाथ में पकड़कर आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहि वल शुक्रु लिल्लाह बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहि वल शुक्रु लिल्लाह। जब एक दफा तस्बीह पढ़ लें तो फिर आखिर में एक दफा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ लेना है आपने। 3 तस्बीह पढ़नी है,
جب ایک دفعہ تسبیح ختم کریں تو دونوں ذکر جو اوپر والے ہیں بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والشکر للہ، ایک تسبیح پڑھ کر پھر آخر میں آپ نے جو ذکر ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر تیسری تسبیح پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ آپ نے یہ ذکر پڑھنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 3 بار آپ نے وہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ میرے خیال سے عمل کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ آئی ہو تو ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ دن میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یقین کریں آج سے یہ تسبیح شروع کر کے دیکھیں، روزانہ اسے پڑھیں، اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کی بے روزگاری کو ختم فرمائے، سب کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔